Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss what business letter example. पहले हमने डिस्कस किया था बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। ये वीडियो देखने से पहले आप पहले वाला जरूर देख लेना, तभी आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं टू कंपनीज का। यहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनीज को लेटर लिख रही है। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी क्या है, रामा ट्रेडर्स, जो किसको लेटर लिख रही है, बालाजी ट्रेडर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, रामा ट्रेडर्स किसे लेटर लिख रही है, बालाजी ट्रेडर को। अब रीजन क्या है, क्यों लेटर लिख रही है, यहाँ पे लेटर लिखने का कारण क्या है कि रामाजी ट्रेडर्स ने बालाजी ट्रेडर्स को कुछ गुड्स डिस्पैच की थी, लेकिन बालाजी ट्रेडर्स ने उसकी पेमेंट नहीं की। तो रामाजी ट्रेडर ने क्या करना, उन्हें रिमाइंड कराना पेमेंट के बारे में। तो यहाँ पे लेटर राइटिंग का टॉपिक क्या है, रिमाइंडिंग फॉर सेंडिंग पेमेंट। यहाँ पे रामा ट्रेडर्स ने बाला ट्रेडर्स को कुछ गुड्स डिस्पैच की थी, लेकिन बालाजी ट्रेडर ने उसकी पेमेंट नहीं की है। तो रामा ट्रेडर्स ने उसके बारे में रिमाइंड कराना है कि हमारे प्रोडक्ट की पेमेंट की जाए। तो ये क्या आपका इसका टॉपिक है, लेटर का मेन रीजन है, लेटर क्यों लिखा जा रहा है। ओके, समझ में आया, मेन रीजन क्या है, रिमाइंडिंग फॉर सेंडिंग पेमेंट। ओके, तो हम वही मेन जो हमने फॉर्मेट पहले डिस्कस किया था उसी फॉर्मेट को लेके चलेंगे, क्योंकि जो हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था वो एक फॉर्मल फॉर्मेट था। ठीक है, तो और बिजनेस लेटर में भी उसी फॉर्मल फॉर्मेट को ही फॉलो किया जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड में जैसे हमने डिस्कस किया था, लेफ्ट साइड में हम किसका एड्रेस लिख लेंगे, सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे सेंडर कौन है, रामा ट्रेडर्स। सेंडर मैंने पहले भी बताया था, जो लेटर लिखने वाला होता है, जो लेटर भेजने वाला होता है, वो आपका सेंडर होता है। यहाँ पे हमारा सेंडर कौन है, रामाजी ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम किसका एड्रेस डालेगा, कोई पर्सन है तो पर्सन अपना एड्रेस डालेगा। ओके, यहाँ पे एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उसका एड्रेस डालते हैं, रामा ट्रेडर्स। ओके, फिर एड्रेस मेहरौली न्यू दिल्ली। ओके, अपनी लेफ्ट साइड पे आपने सेंडर का एड्रेस डाल दिया, उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के आप क्या डालेंगे, डेट। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के आप क्या डालेंगे, डेट। ओके, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिस्टेंस इसलिए छोड़ा जाता है ताकि आपकी कम्युनिकेट क्लियर हो, आपकी बात में क्लैरिटी हो, सामने वाले को आपकी बात समझ में आए। अगर मान लो डेट को आप एड्रेस से मिक्स कर देंगे तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए आपको एड्रेस के बाद थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के तभी डेट लिखनी है। ओके, अब डेट आप इसमें लिख दीजिए, और डेट कब की लिखनी है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। उसके पास कब लेटर पहुंचेगा, नो मैटर, ठीक है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आपको वही डेट लिखनी है जब आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे 12 मार्च 2020। ओके, आपने डेट लिख दी। अब आपको डेट लिखने के बाद आपको क्या करना है, रिसीवर एड्रेस। ओके, तो रिसीवर एड्रेस यहाँ कौन है, बालाजी कंपनी। रिसीवर एड्रेस कौन है, जिसे आप लेटर लिख रहे हो, जिसे आप लेटर भेज रहे हो, जो आपके लेटर को रिसीव करेगा वो आपका रिसीवर। और यहाँ रिसीवर कौन है, बालाजी ट्रेडर्स। तो आपको क्या करना है, बालाजी ट्रेडर्स, कंपनी का नाम, फिर कंपनी का एड्रेस, साकेत न्यू दिल्ली। मैंने ऐसे कोई भी रैंडम एड्रेस ले लिया है, आपके एग्जाम में जो दिया जाएगा आपको वही एड्रेस लेना है। अगर एग्जाम में वो एड्रेस नहीं दिया जाएगा तो आप कोई भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पहले सेंडर एड्रेस, फिर आपने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के डेट को लिखा, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आपने रिसीवर एड्रेस लिखा। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर हमने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन मेन कारण क्या है, किस लिए आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, रिमाइंडर फॉर सेंडिंग पेमेंट। आप कंपनी को रिमाइंड करा रहे हो कि हमारी गुड्स डिस्पैच हो गई हैं, अभी हमारी पेमेंट दो, हमारे पैसे दो। ठीक है, उसके बारे में आप रिमाइंड करा रहे हो। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, रिमाइंडिंग फॉर सेंडिंग पेमेंट। ओके, तो उसके बाद आपका आ जाएगा सैल्यूटेशन। ओके, मैं लिखते नहीं, मैं बता देती हूँ क्योंकि फॉर्मेट में मैंने अच्छे से क्लियर किया हो, इसलिए मैं कह रही हूँ पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। इसके बाद आपका थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के क्या आ जाएगा, कोई सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन ग्रीटिंग। ठीक है, जिसमें आप डियर सर या डियर मैडम का यूज करते हो। अब डियर सर और डियर मैडम का यूज कब किया जाता है, और नाम से पर्सन को आप कब रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके बारे में फॉर्मेट में बताया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। डियर सर और डियर के बाद अगर आप सर और मैडम का यूज कर रहे हो, यहाँ पे मैं डियर सर का यूज कर रही हूँ, डियर सर। ओके, डियर के बाद अगर सर या मैडम का यूज कर रहे हो तो आप ये तब यूज करते हो अगर आप उस पर्सन को बाय फेस नहीं जानते, अगर आप आपकी उस पर्सन पर पहले कोई बात नहीं हुई है,
तो आप डियर के साथ डियर सर या मैडम लगा सकते हो। अगर आप उस पर्सन को पहले जानते हो, आप उसको बाय फेस भी जानते हो और आपने उसपे फ़ोन पे भी या पहले कभी बात की हुई है, तो आप डियर के बाद उस पर्सन को नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे डियर अमित, डियर मिस्टर अमित, डियर मिस्टर मोहन, इस तरह से भी लिख सकते हो। समझ में आया? डियर के साथ डियर सर और मैडम तब लगाओगे जब आप उस पर्सन को पहले से नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो डियर के साथ उसको नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, डियर क्या है? एक फॉर्मल वर्ड है। कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं मानना कि डियर फॉर्मल वर्ड नहीं है। बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बिज़नेसेस में आजकल डियर वर्ड का यूज़ करके लेटर्स लिखे जाते हैं, ईमेल्स लिखे जाते हैं। ओके? तो डियर क्या है? एक फॉर्मल वर्ड है। ओके? तो यहाँ पे डियर सर मैंने लिख दिया। ओके? तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले हमने पहले ये फर्स्ट पार्ट में आपका क्या आ गया? सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ये किसमें आ गया? पार्ट 1 में आ गया। फिर सेकंड पार्ट में आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट। और थर्ड पार्ट में आपका क्या आ गया? सैल्यूटेशन। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम बात कर लेते हैं मेन बॉडी के बारे में। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं मेन बॉडी के बारे में। अब मेन बॉडी, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि बिजनेस लेटर में आपकी लैंग्वेज हमेशा पोलाइट होनी चाहिए। आपको कभी भी रूड लैंग्वेज का यूज नहीं करना। ओके? मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है? मेन रीजन लिखना है, आप क्यों लेटर लिख रहे हो। भले ही बालाजी ट्रेडर ने आपकी पेमेंट नहीं की, लेकिन आपको पोलाइट वे में ही उनसे बात करनी है। आपको ये नहीं बोलना व्हाई यू आर नॉट मेकिंग माय पेमेंट, आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, हाउ कैन यू डू दैट। ठीक है? इस तरह के वर्ड्स आपको यूज नहीं करने। आपको क्या रहना? पोलाइट रहना है। ठीक है? पोलाइट वे में ही कम्युनिकेट करना है। आपको कैसे कम्युनिकेट करना है? हम मेन बॉडी की बात कर रहे हैं। मेन बॉडी में क्या था? आपका मेन रीजन आता है, आप क्यों लेटर लिख रहे हो। जैसे आप लिखोगे, इट इज मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट। ठीक है? कितना पोलाइट वे में लिख रहे हो आप। भले उस बंदे ने आपके अभी तक पैसे नहीं दिए, आप परेशान हो, लेकिन आप कैसे पोलाइट वे में लिख रहे हो? इट इज मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट यू हैव नॉट। देखो, हम अपनी बोलने में हैवंट यूज कर सकते हैं, डिडंट यूज कर सकते हैं, डोंट यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको लेटर लिखते थे हम कभी भी शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन यूज नहीं करने, किस तरह के स्लैंग्स यूज नहीं करने। जैसे इसमें देखो, इट इज मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट यू हैव नॉट मेक पेमेंट या यू हैव नॉट सेंड पेमेंट ऑर्डर्ड बाय यू। ठीक है? ऑर्डर्ड बाय यू भी लिखना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बताया, रिलेवेंट डिटेल जो आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड रिलेवेंट डिटेल है वो आप डाल सकते हो, लेकिन आपको फालतू के गप्पे यहाँ पे नहीं आंकने। ओके? तो इसमें आपने ऑर्डर्ड बाय यू भी लिखना है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि यही लेटर आपके लीगल पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है? तो ऑर्डर्ड बाय यूज मींस आप मेंशन करो कि आपने ही ऑर्डर किया, आपने ही ऑर्डर किया था, तभी हमने आपको गुड्स सेंड की, ऐसे नहीं सेंड की थी। ओके? तो यहाँ पे इट्स मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट यू हैव नॉट सेंड पेमेंट ऑर्डर्ड बाय यू वाई नंबर। यहाँ पे आपका लेटर नंबर डालोगे, डेट। ठीक है? यहाँ पे क्या डालोगे? जो आपका ऑर्डर नंबर है वो डालोगे, फिर उसके बाद किस डेट को ऑर्डर किया था उसने वो डालोगे। यहाँ पे आपकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है। क्या लिखना है हमें? इट्स मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट यू हैव नॉट सेंड पेमेंट ऑर्डर्ड बाय यू वाई नंबर, फिर अपने डेट डाल देनी। ओके? यहाँ तक आपकी खत्म हुई। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है कि हम, ये बड़े दुख की बात है कि आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी, जो गुड्स आपने ही ऑर्डर की थी। ओके? आपने इतना उससे लिख दिया। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है? एज पर योर ऑर्डर। ठीक है? एज पर योर ऑर्डर वी सेंट यू गुड्स, वी सेंट यू गुड्स वर्थ 50,000। ठीक है? एज पर योर ऑर्डर वी सेंट यू गुड्स वर्थ 50,000 बाय गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी। ओके? उसके बाद आपने क्या लिखना है? एज पर योर ऑर्डर, तुम्हारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हमने तुम्हें गुड सेंड की थी, जिसका दाम, जिसका मूल्य, जिसका वर्थ कितनी थी? 50,000 थी। ओके? किस ट्रांसपोर्ट, जो मैंने पहले भी बताया, ये लेटर आपके लीगल पर्पस के लिए भी यूज हो सकते हैं। आपको जो स्पेसिफिक रीजन है ना, उसकी रेलेवेंट डिटेल तो उसमें डालनी पड़ेगी। ठीक है? तो इसमें आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसका नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। ओके? जैसे इसमें किया हुआ है, एज पर योर ऑर्डर वी सेंट यू गुड्स वर्थ
50,000 बाय गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। तुम्हारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने तुम्हें इतने दाम की गुड्स को सेंड किया था, किसके थ्रू? गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ, ठीक है। ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं, यहाँ पे हमें ये स्पेसिफिक डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या लिखना है? वी हैव ऑलरेडी remind you by letter, ठीक है। यहाँ पे आपको लेटर नंबर डाल देना है और डेट डाल देना है, ठीक है। आपने ये मेंशन करना है कि हम आपको ऑलरेडी इस बारे में, पेमेंट के बारे में रिमाइंड करवा चुके हैं, इस लेटर नंबर के थ्रू और इस डेट को। आपने क्या डाला? हम आपको ऑलरेडी इस लेटर के थ्रू और इस लेटर नंबर के थ्रू, इस डेट के थ्रू, इस डेट पे हम आपको ऑलरेडी रिमाइंड करा चुके हैं। लेकिन आपने क्या किया? बट you did not pay any attention, लेकिन आपने तो इस बारे में, इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। कंपनी वाला रामा ट्रेडर्स, बाला ट्रेडर्स को लिख रहा है कि हम आपको ऑलरेडी रिमाइंड करा चुके हैं पेमेंट के बारे में, लेकिन आपने इस बात पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। बट यू डिड नॉट पे एनी अटेंशन, ओके। तो उसके बाद आपको क्या लिखोगे? दिस इज अवर, क्योंकि बहुत हो चुका भाई, हमने पहले भी रिमाइंड करा दिया, गुड्स भी डिस्पैच होगी, आप पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है। हम पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप सिर पे चढ़ जाओ, ठीक है। हमें पोलाइट वे में बात करना है, लेकिन अपनी बात को भी रखना है, ओके। दिस इज अवर लास्ट रिमाइंडर, दिस इज अवर लास्ट रिमाइंडर। इफ पेमेंट इज नॉट सेंट बाय यू, if payment is not sent by you, अगर आपने अभी भी पेमेंट नहीं की, then legal action will be taken against you, ठीक है। जैसे हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको ये आपका फोर्थ पार्ट है, मेन बॉडी में आपको मेन रीजन डालना होता है, और जो रीजन आप डालो उसमें आपको सारी रेलेवेंट डिटेल डालनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आपको पता चले कि आपको लेटर में किस तरह की रेलेवेंट डिटेल डालनी है। इसमें आपको टू द पॉइंट बात करनी है और रिलेवेंट डिटेल आपको सारी डालनी पड़ेगी, फालतू की कोई बात नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट आपको बात करनी है। आपने इसमें हर बात टू द पॉइंट किया, और रिलेवेंट डिटेल में से आपको लेटर नंबर, किस डेट को आपने रिमाइंड कराया था, किस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के थ्रू आपने ऑर्डर सेंड किया था, वो डिटेल आप इसमें सारे डालिए। तो मेरा मेन एग्जांपल शेयर करने का मोटिव ही है, आपको ये बताया जाए कि टू द पॉइंट कैसे बात करनी है, और रेलेवेंट डिटेल इसमें आपको कैसे डालनी है, और पोलाइट वे में कैसे बात करनी है, ओके। और उसके बाद आपको आपका आता है, ये तो हो गया आपका मेन बॉडी। उसके बाद जैसे हमने फॉर्मेट में बात करी थी, मेन बॉडी के बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। इसे मैं रब कर देती हूँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। मेन बॉडी के बाद आपका लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप दो वर्ड्स का यूज करते हो, ठीक है। या तो आप इसमें यूज कर लो यूर फेथफुली या फिर यूर सिंसियरली। मैंने पहले भी बताया था, यूर सिंसियरली का यूज आप तभी करोगे अगर आप उसकी पर्सन से, आपकी पहले से बात हो चुकी है और आपने डियर के बाद उसको नाम से रिप्रेजेंट किया है। सैल्यूटेशन में अगर आपने डियर के बाद उस बंदे को नाम से रिप्रेजेंट करा और आप उस बंदे को पहले से जानते हो, तब आप यूर सिंसियरली का यूज करोगे। अगर आपने डियर के बाद उस बंदे को सर या मैडम से रिप्रेजेंट करा है, मीन्स आप उस बंदे को बाय फेस नहीं जानते हो, आप आपकी और उसकी पहले से बात नहीं हुई है, तो आप यूअर्स फेथफुली का यूज करोगे, ओके। तो यूअर्स फेथफुली का यूज करोगे, उसके बाद अपने सिग्नेचर करोगे, ओके। जैसे आरपी वर्मा, सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद अपना फुल नाम लिखोगे, आपका डेजिग्नेशन क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो लिख दोगे, ओके। जैसे आपका डेजिग्नेशन कुछ भी, जैसे आप चेंज मैनेजर हो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेटर क्लोज होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, थैंक यू।